जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ तुम बहुत बढ़िया होगे, कुशल मंगल होगे सब। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 10 है। अभी यूनिट 1 ही चल रही है, ठीक है। और पेज नंबर देखें तो लगभग 89 में, तो 90 पेज लगभग हो चुके हैं। 90वां पेज चल रहा है, टोटल 224 पेज है इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यूनिट में 224 पेज है, फिर दूसरी यूनिट में अलग है 600-700 पेज, तीसरी यूनिट में अलग होंगे। अभी तीसरी यूनिट का कंटेंट रेडी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल फैट्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड। जो बायोडीजल है वो जो ऑयल से फैट से प्रोड्यूस होता है उसे ट्रांसएस्टरिफिकेशन बोला जाता है। उस प्रोसेस को जो बायोडीजल ऑयल से या फैट से बनेगा। द मेन एल्कोहल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल इज यूजुअली मेथेनॉल। द बाई प्रोडक्ट ऑफ बायोडीजल प्रोडक्शन इज, जो बाई प्रोडक्ट ऑफ बायोडीजल प्रोडक्शन, ग्लिसरीन। B20 फ्यूल रेफर्स टू आ ब्लेंड ऑफ, B20 का मतलब है 20% बायोडीजल एंड 80% पेट्रोलियम डीजल। ऐसी एक E20 आया था, E20 का मतलब है 20% एथेनॉल, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम फूड क्रॉप्स लाइक कॉर्न या शुगर, उससे फर्स्ट जनरेशन होता है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ बायोमास डिटरमाइंड बाई मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, फिक्स्ड कार्बन एश। जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होता है वो मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर और फिक्स्ड कार्बन एस से होता है। द हायर हीटिंग वैल्यू HHV एज्यूम्स दैट वाटर वेपर इन कंबशन प्रोडक्ट्स इज, हायर हीटिंग वैल्यू जो होती है HHV एज्यूम कर दैट वाटर वेपर जो होती है कंबशन प्रोडक्ट इज कंडेंस्ड। विच एलिमेंट इन बायोमास कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ इट्स हीटिंग वैल्यू? कार्बन। A high ash content in biomass leads to sludging and falling in boilers. The volatile matter in biomass refers to combustible gases released upon heating. Volatile matter जो है बायोमास में combustible gases released upon heating. The Ministry of Power has mandated co-firing of biomass in thermal power plant 5 से 10%, मतलब कि आपको बायोमास प्रोडक्ट 5 से 10% का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में करना ही पड़ेगा। व्हाट डज द SATAT स्कीम स्टैंड फॉर? सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल alternative towards affordable transportation. The main focus of the STAT is compressed biogas CBG. Which city in India inaugurated एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट? गोवर्धन, इंदौर के अंदर है। Which city in India लीडर इन बायोगैस बेस्ड को जनरेशन? महाराष्ट्र। बायोगैस इज आ, ये स्टेट है महाराष्ट्र, और सिटी की बात करें तो इंदौर है। गोवर्धन लीड बायोगैस बेस्ड को जनरेशन में महाराष्ट्र टॉप पर है। बायोगैस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ विच इंडस्ट्री? शुगर। देखो बायोगैस में महाराष्ट्र टॉप पर हो गया, सोलर में अपना प्यारा राजस्थान टॉप पे है, और इसके बाद में विंड की बात करेंगे तो विंड में अपना प्यारा गुजरात टॉप पे है, ठीक है। बायोगैस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ विच इंडस्ट्री? शुगर का। विच इंडियाज टारगेट फॉर 20% एथेनॉल, मतलब E20 ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, E20 इज सेट फॉर 2025-26। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी सरदार स्वामी सवर्ण सिंह NIBE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी सरदार सवर सिंह इज लोकेटेड इन कपूरथला, पंजाब। KVIC मॉडल इज अ टाइप ऑफ बायोगैस डाइजेस्टर फ्लोटिंग ड्रम। KVIC मॉडल जो है वो बायोगैस डाइजेस्टर का है, फ्लोटेड ड्रम। द दीनबंधु मॉडल इज अ पॉपुलर इंडियन फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट। दीनबंधु मॉडल जो है वो फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट है। यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू मेगा जूल पर किलोग्राम और किलो कैलोरी पर किलोग्राम। बायो एथेनॉल सोर्स शुगर केन, मोलासेस, कॉर्न, ब्रोकन राइस एक्सेट्रा। बायो CNG की बात करें तो प्योरीफाइड बायोगैस विद ग्रेटर देन 90% ऑफ
मेथेन, तो वहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो बायो सीएनजी होती है उसमें मेथेन की कितनी मात्रा होती है, तो ग्रेटर देन 90% होती है। लिग्निन की बात करें तो द ग्लू इन बायोमास दैट इज हार्ड टू ब्रेक डाउन बायोकेमिकली। सेल्यूलोज की बात करें तो द मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर इन बायोमास। हीटिंग वैल्यू ऑफ मीथेन की बात करेंगे तो लगभग 50 मेगाजूल प्रति किलोग्राम। कंबशन टेम्परेचर की बात करेंगे ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस। पायरोलाइसिस की बात करेंगे तो टिपिकली 400 से 600 डिग्री सेल्सियस। गैसिफिकेशन टेम्परेचर 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस। बायो हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम बायो वाया गैसिफिकेशन या एल्गी। स्क्रबिंग की बात करेंगे तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग CO2 एंड H2 फ्रॉम बायोगैस। स्क्रबिंग, ठीक है, स्क्रबिंग का मतलब जैसे स्क्रबर इस्तेमाल करे रहे हैं, वो चेहरे पे से ऊपरी परत जो गंदगी है हुआ है वो हटा दे रहा है, तो स्क्रबिंग इसमें भी रिमूव किसी चीज़ को रिमूव करेगी, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को। को जनरेशन CHP, को जनरेशन की बात करेंगे तो उसमें साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड पावर, साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन हो रहा है हीट का भी और पावर का भी। ब्रिकेट्स की बात करेंगे कंप्रेस्ड बायोमास ब्लॉक्स बिहाइव शेप और लॉक्स। पैलेट्स स्मॉल सिलेंडर्स ऑफ कंप्रेस्ड बायोमास 6 से 8 mm। पैलेट्स का जो डाया होता है एक तरह से वो 6 से 8 mm का होता है। स्टोवर्स लीव्स एंड स्टॉक्स ऑफ फील्ड क्रॉप्स लेफ्ट आफ्टर हार्वेस्ट, कॉर्न स्टोवर। हाइड्रोथर्मल liquefaction converting wet biomass into biocrude। थर्मोफिल बैक्टीरिया वर्क एट हाई टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। रिटेंशन टाइम द टाइम द वेस्ट स्टे इन अ डाइजेस्टर, जो डाइजेस्टर होगा मतलब डाइजेस्टर पचाने वाला, तो टाइम रिटेंशन टाइम वो टाइम है जितने समय के लिए जो वेस्ट है वो डाइजेस्टर के अंदर रहता है। गैसीफायर एफिशिएंसी यूजुअली 60 से 80% होती है। कोल्ड गैस एफिशिएंसी होती है। टार अनवांटेड condensed liquid in syngas that clogs engines। stoichiometric air theoretically exact amount of air for complete combustion, exact amount of air for complete combustion, जो कंप्लीट कंबशन के लिए जो एग्जैक्ट अमाउंट हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है थियोरेटिकली। अल्टीमेट एनालिसिस डिटरमाइंस CHNOS एलिमेंट्स। फिक्स्ड कार्बन की बात करेंगे तो सॉलिड कंबस्टाइल रेजिड्यू आफ्टर वोलेटाइल आर रिमूव्ड। HHV एंड LHV हाई हीट वैल्यू और LHV लो हीट वैल्यू। HHV इज ऑलवेज ग्रेटर देन LHV, वो तो जाहिर सी बात है, HHV हाई हीट वैल्यू ज़्यादा ही होएगी। बायोडीजल स्टैंडर्ड इन इंडिया IS 15607। जेट्रोफा करकस एक नॉन एडिबल ऑयल सीड प्लांट फॉर बायोडीजल। पोंगामिया पिनाट्टा है करंज। अनदर मेजर बायोडीजल सोर्स इन इंडिया, ये पोंगामिया पिनाट्टा है, इसको यार याद रखना। देखो ये रटने वाली चीज़ें, अब ये नाम है, इसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं। पोंगामिया पिनाट्टा कारंज ये नाम है, किसका नाम है, ये एक और बायोडीजल सोर्स है इंडिया के अंदर, है ना। एल्गल बायोफ्यूल्स क्या है भाई, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं एल्गल बायोफ्यूल्स, ठीक है। सेल्यूलोसिक एथेनॉल सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल सेल्यूलोसिक एथेनॉल। बायोमास गैसिफिकेशन टाइप फिक्स्ड बेड, फ्लूइडाइज्ड बेड और एंटरटेन्ड फ्लो। स्लेजिंग क्या है, स्लेजिंग मेल्टिंग ऑफ ऐश इन अ फर्नेस, ठीक है। क्लिंकर्स क्या है, हार्ड मासेस ऑफ फ्यूज्ड ऐश। बेड मटेरियल क्या है, बेड मटेरियल मतलब सैंड या एल्यूमिना यूज्ड इन फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफायर। स्पेसिफिक गैसिफिकेशन रेट अमाउंट ऑफ बायोमास गैसिफाइड पर यूनिट एरिया। गैस हीटिंग वैल्यू सिन गैस इज अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। मेथेन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल लगभग 25 से 28 गुना ज़्यादा होता है CO2 की तुलना में, ये तो पहले भी आ चुका है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। गोबर धन योजना अभी पढ़ा था, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गोबर धन योजना। हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो हाइड्रोलाइसिस फर्स्ट स्टेज ऑफ अनएरोबिक डाइजेशन। अच्छा अभी पढ़ा ये गोबर धन योजना, ये
उसके अंदर है नागपुर, महाराष्ट्र राज्य जो है वो टॉप पर है बायोगैस पावर प्लांट में, और राजस्थान टॉप पर है सोलर में, और गुजरात टॉप पर है विंड में, और गोवर्धन योजना नागपुर नाम से जगह है वहाँ, अभी पढ़ा था यार, देखो महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही इन्हें मैं पढ़ा देखिए आगे, इंदौर, नागपुर नहीं इंदौर, सॉरी इंदौर शहर जो सबसे नागपुर बोल रहा हूँ, नागपुर के हमारे साथ ड्यूटी जहाँ हम रेलवे में जहाँ हम जॉब करते हैं वो हमारे साथ हैं, वो नागपुर के हैं। तो हाइड्रोलाइसिस, फर्स्ट स्टेज ऑफ अनएरोबिक डाइजेशन। हाइड्रोलाइसिस एसिटोजेनेसिस, स्टेज वेयर एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ डाइजेस्टर। एसिडोजेनेसिस मतलब स्टेज वेयर एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ डाइजेस्टर। मेथेनोजेनेसिस, फाइनल स्टेज ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। फाइनल स्टेज ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। ऑक्सीजन कंटेंट इन बायोमास, जो बायोमास के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कितना हो सकता है, हाई होता है 30 से 40% कंपेयर टू कोल। सल्फर कंटेंट इन बायोमास जनरली बहुत लो होता है, गुड फॉर एनवायरनमेंट, ये बहुत लो होता है, और जितना ये लो होगा उतना ही अच्छा होगा एनवायरनमेंट के लिए। बायोमास को फायरिंग बेनिफिट्स, जो बायोमास की को फायरिंग बेनिफिट की बात करें तो रिड्यूसेस सॉक्स एंड नॉक्स एमिशन, सॉक्स नॉक्स एमिशन को घटा देता है, बायोमास को फायरिंग बेनिफिट है उसके। E10 मतलब 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग, E100 प्योर एथेनॉल फ्यूल, और प्रोड्यूसर गैस डेंसिटी लगभग 1 से 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है प्रोड्यूसर गैस की डेंसिटी। और एसिडोजेनेसिस, द स्टेज आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इन डाइजेशन। बायोमास पावर कैपेसिटी इन इंडिया लगभग 10 गीगावाट होती है। ग्रिड कनेक्टेड ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम बायोमास प्रोड्यूस्ड वाया गैसिफिकेशन प्लस वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम बायोमास है, बायोमास से जो ग्रीन हाइड्रोजन मिल रही है वो प्रोड्यूस्ड वाया गैसिफिकेशन प्लस वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। चलिए अभी अगले जो है 100 प्रश्न अगले आ जाइए, यहाँ तक हो गए। बायोमास एनर्जी इज एसेंशियली अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। ये इनमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, इक्का दुक्का क्वेश्चन ही अलग होंगे, तो इससे क्या अभी हमने 100 क्वेश्चन पढ़े, वापस से नहीं पढ़ेंगे तो साथ के साथ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच plants convert solar energy into biomass, photosynthesis. The main structural component of a plant biomass are cellulose, hemicellulose or lignin. Which component of biomass is the most difficult to break down? Lignin, अभी पीछे पढ़ा था उसमें, मतलब ये था कि लिग्निन इन मोस्ट डिफ़िकल्ट टू बायोकेमिकली जो है ब्रेक डाउन होने में। बायोमास इज़ कंसीडर्ड कार्बन न्यूट्रल, क्योंकि जितनी वो रिलीज करता है उतनी एब्जॉर्ब कर लेता है ड्यूरिंग ग्रोथ। द मॉइस्चर कंटेंट इन द बायोमास हैज़ व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, घट जाती है, भाई हम उसको जला रहे हैं, हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो उसकी तो कैलोरीफिक वैल्यू घट जाएगी। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीकल्चर रेजिड्यूज लाइक राइस हस्क्स इज जनरली लो, जो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज है उसकी बल्क डेंसिटी लो होती है। एनर्जी क्रॉप्स आर प्लांट्स, energy crops are plants specifically grow for fuel production. Which of the following is a non-edible oil seed used for biodiesel in India? The Jatropha curcas. The ratio of carbon to nitrogen, C to N, कार्बन टू नाइट्रोजन का रेशो फॉर आइडियल बायोगैस प्रोडक्शन। तो कार्बन टू नाइट्रोजन का रेशो है 20:1 से लेकर के 30:1, मतलब कि 20 पॉइंट अगर कार्बन के हैं तो उसकी तुलना में एक जो है नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन की तुलना में 20 गुना कार्बन होता है बायोफ्यूल आइडियल बायोगैस प्रोडक्शन में। चलिए अनएरोबिक डाइजेशन जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। द प्राइमरी गैस फाउंड इन बायोगैस, द प्राइमरी गैस फाउंड इन बायोगैस, प्राइमरी गैस मेथेन पाई जाती है। व्हाट इज़ द टिपिकल मेथेन कंटेंट इन अ वेल फंक्शनिंग बायोगैस प्लांट, 55 से 75%। द फर्स्ट स्टेज ऑफ अनएरोबिक डाइजेशन हाइड्रोलाइसिस होता है। विच बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, मेथेनोजेंस, द बाई प्रोडक्ट ऑफ अ बायोगैस प्लांट यूज एज हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्योर, जो बाई प्रोडक्ट होता है बायोगैस प्लांट का जिसका इस्तेमाल हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह करते हैं वो है स्लरी और डाइजेस्टेट। द मेसोफिलिक डाइजेशन अकर्स एट वॉट टेम्परेचर रेंज, मेसोफिलिक डाइजेशन जो है 25 से 40 डिग्री सेल्सियस पर आता है। दीनबंधु मॉडल इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड
dome biogas plant, fixed dome biogas plant. What causes the rotten egg smell in a raw biogas plant? Hydrogen sulfide H2S. Ethanol is produced from sugarcane molasses through fermentation, किण्वन के द्वारा मोलासिस होती है. Gasification converts biomass into the combustion gas known as syngas या producer gas. The main combustible components of syngas are CO and H2S. H2 खाली H2S नहीं है, H2 है. जो syngas है, syngas सिंथेटिक गैस, इसके मेन कंपोनेंट कौन से होंगे? CO एंड H2. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन. कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ ये CO, पता नहीं है, जो भी है वही होगा. पायरोलाइसिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास. तो पायरोलाइसिस जो है वो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है पायरोलाइसिस. इसका पीछे अभी टेम्परेचर भी अभी आगे भी आएगा कि कितना टेम्परेचर होता है, 400 से 600 डिग्री सेल्सियस के लगभग में इसका टेम्परेचर होता है. फास्ट पायरोलाइसिस इज प्राइमरली यूज टू प्रोड्यूस फास्ट पायरोलाइसिस लिक्विड बायो ऑयल के लिए. द प्रोसेस ऑफ हीटिंग बायोमास इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. सब स्टोइकियोमेट्रिक इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है सब स्टोइकोमेट्रिक. गैसिफिकेशन के लिए ये प्रोसेस गैसिफिकेशन कहलाता है. विच गैसिफायर टाइप इज बेस्ट फॉर इंजन एप्लीकेशन ड्यू टू लो टार कंटेंट? डाउनड्राफ्ट टोरेफेक्शन इज ऑल्सो नोन एज माइल्ड पायरोलाइसिस 200 से 300 डिग्री सेल्सियस. द सॉलिड कार्बोनेशियस रेजिड्यू ऑफ पायरोलाइसिस इज कॉल्ड बायो. 4 सॉलिड कार्बोनेशियस है ये. व्हाट इज को फायरिंग? को फायरिंग बर्निंग बायोमास अलोंग विद कोल. कोल फायरिंग से फायर करना, तो बायोमास की फायरिंग अलोंग विद कोल इन थर्मल पावर प्लांट. द इक्विवेलेंस रेशियो इन आ गैसिफिकेशन इज टिपिकली 0.2 से 0.4. ठीक है. बायोडीजल इज केमिकली प्रोड्यूस्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसएस्टरिफिकेशन. द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ बायोडीजल प्रोडक्शन इज ग्लिसरीन. B20 का मतलब है 20% बायोडीजल, 80% पेट्रोलियम डीजल. फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल आर मेड अप ऑफ फूड क्रॉप्स. फर्स्ट जनरेशन फूड क्रॉप्स से बनते हैं. एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स आर कैरेक्टराइज्ड थर्ड जनरेशन. जो एल्गी बेस्ड होंगे वो थर्ड जनरेशन हो गए. ठीक है. और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ बायोमास की डिटरमाइंस करती है मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, फिक्स्ड कार्बन ऐश. अल्टीमेट एनालिसिस डिटरमाइन केमिकल एलिमेंट्स कार्बन H9NOS क्नॉस. अल्टीमेट एनालिसिस डिटरमाइन, देखो 2 तरह के एनालिसिस हो गए. प्रॉक्सिमेट एनालिसिस तो करेगी मॉइस्चर को, वोलेटाइल मैटर को या फिक्स्ड कार्बन ऐश को. और अल्टीमेट एनालिसिस करना है तो CHNOS सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन. ठीक है, इन सब चीज़ों को अल्टीमेट एनालिसिस. हायर हीटिंग वैल्यू डिफर्स फ्रॉम लोअर हीटिंग वैल्यू बिकॉज इट इंक्लूड्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज्ड वाटर. द मेल्टिंग ऑफ ऐश एट हाई टेम्परेचर इन अ फर्नेस इज कॉल्ड स्लेजिंग या फॉलिंग. Which element in biomass is primarily responsible for NOx emission? तो कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन, नॉक्स एमिशन के लिए. ठीक है. और वेयर इज द सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी? ये पंजाब के अंदर है, कपूरथला पंजाब. द सटैट स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया promote compressed biogas. Which ministry is primarily responsible for bioenergy in India? MNRE, Ministry of New and Renewable Energy Sources. The target for 20% ethanol 2025-26 के लिए है. Which state in India is leader in biogas based configuration? महाराष्ट्र स्टेट लीडर है. ठीक है. What is the बागैस? तो बागैस का शुगर कैन रेजिड्यू आफ्टर क्रशिंग. और ये है गोवर्धन योजना, ये इंदौर शहर के अंदर है. गोवर्धन योजना. स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन योजना या स्कीम फॉल्स अंडर विच मिशन? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. इंडिया का पहला बायो CNG प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन पुणे. KVIC स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन. खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ मैंडेट को फायरिंग. कितने % को फायरिंग? को फायरिंग मतलब कोल विद बायोमास 5%.
कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस, बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू 20 से 25 मेगाजूल प्रति मीटर क्यूब। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मेथेन 30 से 50 मेगाजूल प्रति मीटर क्यूब। गैसीफायर एफिशिएंसी 60 से 65% होती है। कोल्ड गैस एफिशिएंसी, बायोगैस CO2 कंटेंट 25 से 45% होता है। टार की बात करें तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट इज एन अनडिजायरेबल बाई प्रोडक्ट ऑफ गैसिफिकेशन। टार। स्क्रबिंग की बात करें तो स्क्रबिंग का मतलब है जैसे मैंने अभी बताया, स्क्रब मतलब चेहरे पे से गंदगी उतारना, तो किसी चीज़ को रिमूव करने, किसको, CO2 और H2S को। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ही सड़े हुए अंडे की महक आती है इसके अंदर। अपड्राफ्ट गैसीफायर का मतलब है बायोमास मूविंग अप, बायोमास मूव्स डाउन एंड एयर मूव्स अप। डाउन ड्राफ्ट का मतलब है कि बोथ बायोमास एंड एयर मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो देखो बायोमास तो डाउन ही रहेगा, चाहे अप ड्राफ्ट हो, चाहे लो ड्राफ्ट हो, चाहे डाउन ड्राफ्ट हो। ठीक, जो एयर है वो एयर है, क्योंकि ड्राफ्ट जो होता है वो हवा पे निर्धारित, हवा की दिशा पे निर्धारित करता है। तो ड्राफ्ट फैन लगा दिया जाता है ना हवा को प्रेशर देने के लिए, तो ये ड्राफ्ट एयर से संबंधित है। यदि एयर ऊपर जा रही है तो अप ड्राफ्ट, यदि एयर नीचे जा रही है तो डाउन ड्राफ्ट। और जहाँ तक ये बायोमास की जरूरत बात है, तो बायोमास जो है वो हैवी प्रोडक्ट होंगे, ऐसा याद कर सकते रख सकते हो, तो वो तो नीचे ही रहेंगे, तो बायोमास तो डाउनवर्ड ही जाएगा। ठीक है, फ्लूइडाइज्ड बेड gasifier uses a bed of sand to distribute heat evenly. Thermophil bacteria active at हाई टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है वो एक्टिव एट हाई टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। और ये कह रहा है साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया एक्टिव एट लो टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस। रिटेंशन टाइम, द एवरेज टाइम ऑफ बायोमास स्टेज इनसाइड द डाइजेस्टर। ठीक है, और डाइजेस्टर लोडिंग रेट, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फेड पर यूनिट वॉल्यूम पर डे। ब्रिक्वेट्स, ब्रिक्वेट्स मतलब कि ब्रैकेट्स मतलब कि कंप्रेस्ड बायोमास इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ब्लॉक्स और लॉग्स। पैलेट्स का मतलब है स्मॉल स्टैंडर्डाइज सिलेंडर्स फॉर कंप्रेस्ड बायोमास 6 से 8 mm। वोलेटाइल मैटर का मतलब, वोलेटाइल मैटर द पोर्शन ऑफ बायोमास दैट टर्न इनटू गैस व्हेन हीटेड। वोलेटाइल मैटर मतलब कि बायोमास का वो पोर्शन जो गैस में कन्वर्ट हो जाता है गर्म होने के बाद में। ठीक है, फिक्स्ड कार्बन का मतलब द सॉलिड कंबशन रेजिड्यूज लेफ्ट आफ्टर वोलेटाइल्स आर ड्रिवन ऑफ। वोलेटाइल का मतलब तो वो हो गया जो कि गैस में कन्वर्ट हो गया हीट के बाद में, और फिक्स्ड कार्बन का मतलब है जब वो गैस बन गया उड़ गया, उसके बाद में जो सॉलिड कंबस्टाइल बचा रेजिडुअल वो हो गया फिक्स्ड कार्बन। ठीक है, ऐश कंटेंट क्या हो गया, नॉन कंबस्टेड इन ऑर्गेनिक मिनरल मेटल मिनरल मैटर। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जावे। प्रोड्यूसर गैस डेंसिटी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टोइकियोमेट्रिक एयर, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एयर नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन, उसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक एयर, मतलब हवा का वो एग्जैक्ट मात्रा जो कि कंबशन को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। हाइड्रोलाइसिस, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स पॉलीमर इनटू सॉल्यूबल मोनोमर। कॉम्प्लेक्स पॉलीमर को सॉल्यूबल मोनोमर में ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। एसिडोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स इनटू एसिटेट एंड हाइड्रोजन। मेथेनोजेनेसिस, देखो एसिटोजेनेसिस का मतलब तो है एसिटेट और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना ऑर्गेनिक एसिड को। मेथेनोजेनेसिस में मोस्ट सेंसिटिव स्टेज ऑफ एनएरोबिक डाइजेशन है। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑफन डन यूजिंग आयरन ऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड रिमूवल जो है वो ऑफन डन यूजिंग आयरन ऑक्साइड, आयरन स्पॉन्ज। अच्छा, H2S को रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, तो बताया था क्या, स्क्रबिंग कहलाता है। ठीक है, H2S को रिमूव करने का, और H2S की वजह से ही सड़े अंडे की बदबू आती है। CO2 रिमूवल कैन बी डन यूजिंग वाटर स्क्रबर, ये ना स्क्रबिंग। ठीक है, तो स्क्रबिंग के प्रोसेस से ही H2S और CO2 ये दोनों रिमूव करे जाते हैं। लेकिन अगर स्पेशली पूछा है तो CO2 अभी ऊपर ही पड़ा, CO2 रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो H2S रिमूवल क्या हो गया, यूजिंग आयरन ऑक्साइड, और CO2 रिमूवल क्या वाटर स्क्रबिंग, और PSA प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। स्पेसिफिक गैसिफिकेशन रेट, बायोमास कंज्यूम्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना बायोमास पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेस्पेक्ट में कंज्यूम हो रहा है ऑफ द गैसीफायर। कोल्ड गैस एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ एनर्जी इन गैस टू एनर्जी इन सॉलिड फ्यूल। एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो बायोमास हैज़ लोअर एनर्जी डेंसिटी देन कोल। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट REC एक मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर ग्रीन एनर्जी। कोजनरेशन, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजफुल हीट।
कोजनरेशन में साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजफुल हीट, कोजनरेशन का मतलब है, ठीक है। बायोमास पावर कैपेसिटी इन इंडिया, तो बायोमास पावर कैपेसिटी इन इंडिया लगभग 10.2 गीगावाट होती है एज ऑफ रिसेंट डेटा, ठीक है। राइस हस्क की बात करें तो राइस हस्क का कंटेन हाई सिलिका कंटेंट लीडिंग टू हाई ऐश। पैडी स्ट्रॉ की बात करेंगे तो मेजर सोर्स ऑफ स्टबल बर्निंग इश्यूज इन नॉर्थ इंडिया। कंप्रेस्ड बायोगैस की बात करेंगे तो बायोगैस प्योरीफाइड टू ग्रेटर देन 90% मेथेन एंड कंप्रेस्ड। बायोहाइड्रोजन की बात करेंगे तो प्रोड्यूस्ड वाया डार्क फर्मेंटेशन ऑफ गैसिफिकेशन, जो बायोहाइड्रोजन है वो डार्क फर्मेंटेशन या जो है गैसिफिकेशन से हमें मिलती है। और ट्रांसएस्टेरिफिकेशन कैटलिस्ट, तो ये यूजुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इन दोनों का इस्तेमाल, ये दोनों ही होता है ट्रांसएस्टेरिफिकेशन कैटलिस्ट। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल जो होता है वो मेड ऑफ नॉन फूड स्टॉक हस्क एंड वुड, जो नॉन फूड खाने योग्य चीज़ें ना हैं उनसे सेकंड है, फर्स्ट खाने योग्य वाला हो जाएगा। वेजिटेबल ऑयल विस्कोसिटी की क्या है कि हाई, वेजिटेबल ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो हाई होकर है, मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय ट्रांसएस्टेरिफिकेशन फॉर इंजन यूज। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ मेथेन 25 से 28 टाइम ज़्यादा होती है CO2 की तुलना में। टोटल सॉलिड्स की बात करेंगे तो द वेट ऑफ बायोमास आफ्टर रिमूविंग ऑल वाटर। वोलेटाइल सॉलिड्स की बात करेंगे तो द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द टोटल सॉलिड। बैच डाइजेस्टर की बात करेंगे तो लोडेड वंस एम्प्टाइड, तो बैच डाइजेस्टर लोडेड वंस एम्प्टाइड वंस आफ्टर द गैस प्रोडक्शन स्टॉप्स। कॉन्टीन्यूस डाइजेस्टर की बात करेंगे तो फेड डेली विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट। फ्लोटिंग ड्रम बायोगैस की बात करेंगे, फ्लोटिंग ड्रम बायोगैस प्लांट डेवलप्ड बाई जयेश भाई पटेल KVIC मॉडल। और फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट, ये तो फ्लोटिंग वाला हो गया, जयेश भाई पटेल KVIC मॉडल। फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट की बात करेंगे तो डेवलप्ड इन चाइना इंडिया, जनता दीनबंधु मॉडल, जनाता दीनबंधु मॉडल। बायोमास गैस हीटिंग वैल्यू लो होती है, जो बायोमास की गैस जो होती है उसकी हीटिंग वैल्यू लो है 4 से 5 मेगाजूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन होती है। प्रोड्यूसर गैस फॉर इंजन मस्ट बी कूल्ड एंड क्लीन्ड फॉर एयर ऑल टार एंड डस्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 जो है वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड। टोटल 17 हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें 7वां जो है वो क्लीन एनर्जी। नेट जीरो टारगेट 2070 है इंडिया का, ठीक है। तो हमारे ये भी हो गए 100, बायोमास वाला हो गया। अब हाइड्रोजन प्रोडक्शन पाथवे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आशा करता हूँ आपको ठीक लगा होगा। देखिए इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर और टॉपिक हैं, इससे टॉपिक जो लिख रहे हैं बस उनको रटना है, ठीक है। अब कंटेंट आप खुद भी देखेंगे कि इसके लिए ना तो कोई किताब है, ना कहीं गूगल पे एक जगह कोई एक पैटर्न में हमें इसका कंटेंट मिल जाएगा, या इसका कोई पहला पेपर पूछ रखा होगा तो उससे हम आइडिया लगा लें कि भाई किस तरह का पेपर पूछा गया। कुछ भी नहीं है, पहली बार पेपर हो रहा है, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखो, इतना देखो कि भाई मैंने ये करा है, ये भी मैंने कुछ वेबसाइट से डाटा लिया है, कुछ जो है इंटरनेट से AI पे यही 2-4 चीज़ों का इस्तेमाल करा, कुछ किताबों का इस्तेमाल करा, ठीक है। तो वो आगे मिलेंगे, आगे आपको सारी चीज़ मिलेगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।